मेरा नाम रामचंद्र पासवान है, सीनियर कांग्रेसी। जी, जिस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, वहाँ पर संगठन में फेरबदल हो रहा है और प्रभारी बदल दिया गया बिहार का। या जो युवा हैं कैसे देख रहे हैं, और आपकी लड़ाई लगातार रही है वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की। देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिका खड़गे साहब, प्रियंका जी माने आग्रहपूर्ण कह रहे हैं, जैसे युवा प्रभारी दिए हैं वैसे युवा एक कर्मठ कार्यकर्ता को दिया जाए कि पूरे बिहार में दौरा घर घर गांव-गांव जिला प्रखंड स्तर पर करें और कांग्रेस को पुनः जीवित करें। तो जैसे कि वहाँ पर लगातार फेरबदल की बात हुई, क्या लगता है कि इतना ज़रूरी है कि वहाँ पर अध्यक्ष को बदल देना? ये देखिए, जो ये अध्यक्ष है ये बीजेपी का दलाल है और ये दलाल जो है ये कांग्रेस को बंधक रख दिया और लालू जी के हाथ में ये बंधक रखे हुए हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको अविलंब हटाया जाए। अगर नहीं हटाएंगे तो कांग्रेस का सर्वनाश लिखा हुआ है। 2025 इसी साल चुनाव भी होने हैं, कुछ महीनों में तारीखों का ऐलान नहीं हुआ चुनाव के, लेकिन लगातार जिस तरीके आप एक वहाँ के अध्यक्ष को बदलने की बात करते रहे, तो कौन है आपकी नज़र में जो इतना कर्मठ है जो वहाँ पर बनाया जा सकता है कांग्रेस के लिए अध्यक्ष? देखिए, हम तो बार बार बोल चुके हैं, जैसे राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा करके देश को जोड़ा है, वैसे ही गांव-गांव घर घर जा कर के, जिला प्रखंड जा कर के, प्रदेश जा कर के कांग्रेस को खड़ा करने वाला एकमात्र कांग्रेसी हैं, वह है युवा में राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी को अगर बना दिया जाता है, हम तो आग्रह करेंगे अपने राहुल जी को कि अविलंब खड़ा करने के लिए कांग्रेस को राजकुमार शर्मा जी को अध्यक्ष बनावे बिहार के, और इसी के माध्यम से, आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी की नेतृत्व में मजबूत होगी कांग्रेस, एकदम कांग्रेस को तो जीवित कर देंगे। 1990 के पहले का कांग्रेस ला देंगे। अभी जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो बहुत बड़ा दलाल है, इसको अविलंब हटाना होगा। ये ज़मीन बेच दिया, ये सारा चीज़ पद बेच रहा है, ये टिकट बेच रहा है, ऐसे लोग को रख करके कांग्रेस को बर्बाद किया। प्रभारी जिस तरीके से बदला गया, एक युवा प्रभारी कृष्णा अर्जुन के नाम से जो आपको मिला है, तो कितना आपकी ये जो लड़ाई है सफल होती हुई नजर आ रही है? हमको तो 100% नजर आना है। अब राहुल जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। उनको मैं बधाई देता हूँ, कोटि कोटि बधाई देता हूँ। प्रियंका जी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, मल्लिका खड़गे साहब को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। उसी प्रकार राजकुमार शर्मा जी को बना दे तो मैं जानता हूँ कि 25 में हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी बिहार में। जिस तरीके से वहाँ पर बिहार के अंदर तमाम राजनीतिक उठाव तक देखने को मिल रही है, अभी कांग्रेस ने अपने संगठन में फेरबदल करते हुए वहाँ पर जिस तरीके से एक प्रभारी बदला है, एक युवा प्रभारी दिया है, और लगातार लड़ाई आप लोगों की जारी रही है कि वहाँ पर अध्यक्ष बदला जाए। निश्चित रूप से बिहार राजनीतिक का केंद्र रहा है और चुनाव का ये वर्ष है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी खड़गे साहब को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने कृष्णा लुवारा साहब को, एक युवा साथी को उन्होंने प्रभारी बनाकर भेजा है। मुझे आशा और पूर्ण उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बिहार में जन आंदोलन होगा। कांग्रेस जो है आम जनता से जुड़ेगी, गांव-गांव, घर-घर, किसान, खेत मजदूर, गरीब लोगों से जुड़ेगा और कांग्रेस वहां 2025 में अप्रत्याशित सफलता हासिल करेगी। मजबूत नजर आ रही कांग्रेस बिहार के अंदर? बिहार में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस को मानने वाले लोग, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहने वाले लोग आज भी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा पिछले 90 से लेकर करके आज तक कि जिन लोगों के हाथों में जिम्मेवारी दी गई उन लोगों ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने लिए ज़्यादा काम किया, अपने स्वार्थ में काम किया। कांग्रेस के बैनर को उसने एक दुकान समझ करके इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस हमेशा से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम करता रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस के संदेश को, राहुल जी के प्रयास को आज घर घर जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और लोग जो हैं बिहार में नीतीश की सरकार से पूरी तरह से उबा हुआ है। क्यों?
क्योंकि बिहार में 4 अहम मुद्दे हैं जिसको नीतीश कुमार ने कभी टच करने का काम नहीं किया। आज बिहार में सैकड़ों कृषि उद्योग, चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल, रेशम मिल, सिल्क मिल, जूट मिल हर अलग अलग ज़िले में बनाया गया था, जो बिहारियों को रोजी रोजगार और जीने का एक बड़ा साधन था, जो आज सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। उत्तरी बिहार में 17 जिला जो बाढ़ का स्थायी समाधान मांग रहा है ताकि वहाँ 2 फसल उग सके, ताकि वहाँ उद्योग धंधा चल सके, लेकिन इन लोगों ने बाढ़ के नाम पर हमेशा बिहार को चूना लगाने का काम किया है नीतीश कुमार ने। शिक्षा जो है स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से गायब हो चुकी है। किसानों को उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा है। किसान जो था मजदूर बन गया, मजदूर जो है बिहार से पलायन कर गया। आज 60% आबादी बिहार का दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में रोजी रोटी के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, आज पलायन के लिए विवश हो गया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस ने बरसों पहले सॉल्व किया था, बिहार को एक नंबर पर पहुंचाया था, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में बिहार एक नंबर पर हुआ करता था। मैं जो कह रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, ये आप नीति आयोग के आंकड़ा को, बिहार के वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए कि बिहार अशिक्षा का एक राज्य बन गया, बिहार भूखमरी, बेरोजगारी का एक राज्य बन गया है। ये बनाने वाले कौन हैं? ये नीतीश कुमार, भाजपा की सरकार है। इसलिए बिहार अब इनसे मुक्ति चाहता है, बिहार बदलाव चाहता है, और ऐसे हालत में कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बिहार को एक नंबर पर पहुंचाया था और फिर बिहार को एक नंबर पर ले जाएगा। बिहार में लगातार राहुल गांधी की रैली वहाँ पर होती रही है, दौरा होता रहा है। 2 बार राहुल गांधी बिहार गए, उसके बाद नीतीश कुमार भी दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहे, और ये चाहते थे कि बिहार में समय रहते वहाँ पर चुनाव करा लिया जाता है समय पर, लेकिन उनकी मोदी जी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसी बीच राहुल गांधी रहे कि नीतीश कुमार उन्हें मंजूर नहीं है। तो क्या लगता है कि बिहार चुनाव के दौरान एक बार फिर से पलटी मारकर नीतीश कुमार कांग्रेस की तरफ या इस गठबंधन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी वहाँ बहुत सफोकेशन में है, मजबूरी में पड़े हुए हैं। जैसा कि मोदी जी से मिलने का टाइम मिला या नहीं मिला, आए वो और नहीं मिल पाए, और भाजपा का ये रणनीति रहा है अलग अलग प्रदेशों में जो क्षेत्रीय दल है उसको समाप्त कर देना। बिहार में भी ये प्रयोग चल रहा है, मोदी जी, अमित शाह मिल करके इस बार नीतीश जी को साइड कर देंगे, और वहाँ जो है वो अपना भाजपा का जो है वो चक्कर चलाना, मुख्यमंत्री चेहरा में, हाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री भाजपा का वो बनाएंगे इस बार, और नीतीश जी को पूरी तरह से साइड कर देंगे। ये कांग्रेस उन्हें अपनाएगी क्या? नीतीश कुमार को साथ में लेगी क्या? नहीं, ये तो मामला आला कमान स्तर का है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस की बिहार में काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी संभावनाएं हैं, और नया प्रभारी मिले हैं। बिहार को ज़रूरत है कि एक नया अध्यक्ष चाहिए, बदलाव वहाँ चाहिए, और ज़मीन स्तर पर कांग्रेस का कार्यक्रम वहाँ चलने वाला है। हमारे राहुल जी भी बार बार बिहार जा रहे हैं, खड़गे साहब भी 22 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं, और हम लोग सब कार्यकर्ता बिहार का जो है। कांग्रेस और आरजेडी साथ में मिलकर चुनाव पिछली बार भी लड़ी थी, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस और आरजेडी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी? ये आला कमान स्तर का मैटर है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ कांग्रेस मजबूती से उभरे। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस घर घर, गाँव-गाँव, व्यक्ति व्यक्ति तक जो है पहुँचे, और इसके लिए आदरणीय राहुल जी के पद चिन्हों पर कि उन्होंने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में पैदल चल करके कांग्रेस को मजबूत किया है, हम लोग उनके पद चिन्हों को अपना करके बिहार में भी गांव-गांव जाएंगे। आरजेडी के साथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना ज़्यादा मजबूत होगा या अकेले चुनाव लड़ना ठीक? ये तो हमने कहा आपको कि ये आला कमान स्तर का मैटर है। हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस वहाँ मजबूत हो। कांग्रेस को लोग चाह भी रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को जो मजबूती दिया। आज देखिए मुद्दा हमारे पास है कि मोदी जी की सरकार जब से आई, लोगों का सामान खरीदने की क्षमता घट गया, लोगों के ऊपर जो है कर्ज बढ़ता जा रहा है, सोना गिरवी रख करके लोग जो है किसी तरह से कर्जा ले रहे हैं, लोगों देश का जीडीपी भाग रहा है नीचे, अर्थव्यवस्था त्राहिमाम हो रहा है, लोगों की कमाई घट रही है,
लोगों की नौकरियां जा रही है, नई नौकरी मिल नहीं रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सारे चीज़ जो है बिहार, खास करके बिहार में तो और भी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित है। वहाँ तो पहले ही से प्रभावित था, लेकिन और गहराता जा रहा। तो ऐसे हालत में बिहार के लोग जो है अब बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की तरफ अपना वो नज़र लगाए हुए हैं। कांग्रेस ज़मीन पर चल करके अपने आप को जो है मजबूत करे, और वो प्रयास राहुल जी ने शुरू कर दिया है। हम लोग उस प्रयास में गांव-गांव जाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे।